प्रजातंत्र समाप्त करना चाहती है, बाबा साहब का संविधान समाप्त करना चाहती है। आप उनकी तरफ है कि जो संविधान बचाने वाले लोग हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, प्रजातंत्र। तो मायावती जी बोली नहीं। मायावती जी अखिलेश यादव को टारगेट कर रही, समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही। ये कहां का न्याय है? ये कहां का न्याय उचित बात है? मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसको रोकिए, नहीं तो हम उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। उनके बातों पर ध्यान दे रहे थे, जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझ रहे थे मायावती जी भाजपा की सरकार बनाना चाहती हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक नई पहचान। मैं सुनील आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। साथियों, इस वक्त हमारी मौजूदगी जनपद आजमगढ़ के अंबारी बाजार में है। साथियों, आज हमारे साथ में बात करने के लिए अखिल भारतीय भ्रष्टाचार निवारण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय लालजीत यादव जी हैं। आज इनसे जो हम बातचीत करते हैं, अभी हाल फिलहाल में जो है बसपा सुप्रीमो श्री मायावती ने एक महारैली लखनऊ में की है। उस रैली के दरमियान में जो है मायावती ने सीधा टारगेट किया है उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय अखिलेश यादव पर। उन्होंने सीधा निशाना साधा है, बोला है कि जब जो है अखिलेश यादव की सरकार थी उस टाइम पे जो है जो हमने पार्क बनवाया, पार्क में जो है माननीय काशीराम का जो उसमें मूर्ति स्थापित किया गया, उसमें जो टिकट का जो पैसा आ रहा था उस पैसे के जो है अखिलेश यादव ने घोटाला किया है। उस पैसे के जो है गप कर जाते हैं। उस मुद्दे पे हमारे साथ बात करने के लिए आज जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं, इनसे बात करते हैं और इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि जो ये आरोप मायावती जी ने लगाया है, ये आरोप किस तरीके से सही है या गलत हो, किस तरीके से जो गलत है, इनसे बात करते हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सुनील जी, भारत एक नई पहचान के पत्रकार हैं आप जी सर। और आप बहुत संजीदगी वाला सवाल पूछ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी 9 अक्टूबर को जी सर लखनऊ में मानवर काशीराम पार्क में बहुत बड़ी रैली किया और रैली के दौरान उन्होंने माननीय योगी आदित्यनाथ, माननीय मुख्यमंत्री जी की तारीफ के पुल बांध रही थी और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव को टारगेट कर रही थी। मायावती जी को भारतीय जनता पार्टी के सरकार से पूछना चाहिए था कि आपके शासनकाल में, आपके सरकार में, माननीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में पिछड़ों और दलितों, अल्पसंख्यकों, आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा, अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, उस पर माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी लगाम लगाइए, रोक लगाइए। उस पर न बोलकर वो केवल जो है समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट कर रही थी। अरे सत्ता से सवाल किया जाता है, जो पूर्व मुख्यमंत्री हो गया, जो सरकार में नहीं विपक्ष में है, उससे सवाल करने का कोई सवाल ही नहीं होता। आप ये बताइए कि ये क्या सोच है? बसपा सुप्रीमो सुश्री मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गई हैं। वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनवाना चाहती हैं और दलितों, अल्पसंख्यकों और पिछड़ों पर चाहे जितना उत्पीड़न हो, अत्याचार हो, अन्याय हो, उस पर नहीं बोल रही। आप बताइए, सरकारी नौकरियों में पिछड़े और दलितों का 69,000 शिक्षक भर्ती में जी सर योगी आदित्यनाथ जी के सरकार में बड़ा घोटाला हुआ। आज भी वो बच्चे जो पास किए हुए थे वो कभी हाई कोर्ट तो कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी चक्कर लगा रहे हो, कभी माननीय ओम प्रकाश राजभर जी के दरबार में जाते हैं, कभी केशव प्रसाद मौर्य जी के दरबार में जाते हैं, कभी अनुप्रिया पटेल जी के यहाँ जाते हैं, पिछड़ों के नेताओं के यहाँ जाते हैं। वो लोग कहते हैं न्याय मिलेगा, न्याय कराएंगे। अरे भाई, कब न्याय कराएंगे? और सरकार में वो लोग हैं सम्मिलित, उसके बाद भी इन पिछड़ों और दलितों का हक दिलवा नहीं पा रहे हैं। तो ये अत्याचारी सरकार है, अन्यायी सरकार है, भ्रष्टाचारी सरकार है, ये अपराधियों की सरकार है। माननीय योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री हैं, उनको देखना चाहिए। आप ये बताइए, जितने भ्रष्टाचारी हैं और जितने अपराधी हैं इस समय भारतीय जनता पार्टी में है, उनके ऊपर कब ठोस और प्रभावी कार्रवाई की जाएगी? उनके घरों पे कब बुलडोजर चलेगा? उनके संपत्ति कब जब्त होगी? इस पे तो काम ही नहीं कर रहे हैं। आप ये बताइए, जितने स्वजाति अपराधी और भ्रष्टाचारी हैं, माननीय योगी आदित्यनाथ जी उनको प्रश्रय दे रहे हैं।
तो ये कहाँ का रामराज है? रामराज में तो समदर्शी होना चाहिए। और माननीय योगी आदित्यनाथ जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उन्हें तो समान दृष्टि से सबको देखना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं कर रहे हैं। इससे जनता बहुत आहत है, दुखी है। और विशेषकर पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, वंचित, पीड़ित, दुखी, अपमानित व्यक्ति जो है बहुत परेशान है, समाज बहुत परेशान है। और सुश्री मायावती जी समाज की बात नहीं कर रही हैं कि हमारे समाज के खिलाफ जो अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, उत्पीड़न हो रहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी उस पर विशेष ध्यान दीजिए, उसको रोकिए, नहीं तो हम उसमें धरना प्रदर्शन करेंगे। हम चुप रहने वाले नहीं हैं। उस पर तो मायावती जी बोली नहीं। मायावती जी अखिलेश यादव को टारगेट कर रही, समाजवादी पार्टी को टारगेट कर रही। ये कहाँ का न्याय है? ये कहाँ का न्याय उचित बात है? मायावती जी को तो योगी आदित्यनाथ जी से सवाल पूछना चाहिए था कि आपके सरकार में कैसे दलितों का उत्पीड़न हो रहा है, कैसे पिछड़ों का उत्पीड़न हो रहा, कैसे अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न हो रहा, कैसे आदिवासियों का उत्पीड़न हो रहा, उस पर सवाल करना चाहिए। लेकिन ये समाजवादी पार्टी पे जो है बोल रही हैं, समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रही हैं, और बोलते बोलते उन्होंने अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी को दोगला बताने लगी। ये कहाँ का न्याय है? और पढ़ी लिखी हाँ, मायावती जी पूर्व मुख्यमंत्री पढ़ी लिखी हैं, इस तरह की भाषा का प्रयोग करती हैं। सभ्य भाषा सर। अब आप बताइए, आप सब समाज में रहते हैं, और जितने दलित समाज के लोग गए थे उसमें 80% लोग जब मायावती जी बोल रही थी उनके बातों पर ध्यान दे रहे थे। जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझ रहे थे मायावती जी भाजपा की सरकार बनाना चाहती हैं और भाजपा के गोद में बैठना चाहती हैं, और अपनी जनता के, भोली भाली जनता को गुमराह कर रही हैं। अरे उत्पीड़न तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हो रहा, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अत्याचार, अन्याय हो रहा है, तो भारतीय जनता पार्टी उसके जिम्मेदार है, और जो है माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी जिम्मेदार है, उनसे सवाल पूछना चाहिए। लेकिन वो उनसे सवाल न पूछकर समाजवादी पार्टी पे आरोप लगा रहे हैं। तो ये समझ जाइए कि ये जो है जनता के साथ अन्याय कर रही, अत्याचार कर रही है। जनता के सवालों को पूछना चाहिए था। मैं बसपा सुप्रीमो से पूछना चाहता हूं कि आप संविधान समाप्त करने वालों की तरफ है कि संविधान बचाने वालों की तरफ है? एक तरफ संविधान समाप्त करने की बात चल रही है, लोकतंत्र समाप्त करने की बात चल रही है, प्रजातंत्र समाप्त करने की बात चल रही है। भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र समाप्त करना चाहती है, प्रजातंत्र समाप्त करना चाहती है, बाबा साहब का संविधान समाप्त करना चाहती है। आप उनकी तरफ है कि जो संविधान बचाने वाले लोग हैं, जो संविधान बचाने की बात करते हैं, लोकतंत्र बचाने की बात करते हैं, प्रजातंत्र बचाने की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते हैं, अन्याय अत्याचार मिटाने की बात करते हैं, उनकी तरफ है। आप एक लाइन खींचिए कि किसकी तरफ है मायावती जी, इस पे बताइए। आप जनता को क्यों गुमराह कर रही? दलित समाज जाग जाए। अब मायावती जी ये जो भीड़ जुटाई थी, ये भीड़ दिखाकर आपके वोटों को एक मुश्त बेचना चाहती है। मैं दलित समाज से निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि अभी भी समय है, जाग जाइए, नहीं तो और अत्याचार आपके ऊपर होगा। ये मायावती जी कभी नहीं बोली कि दलितों के ऊपर अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा है, तो इस पे तो बोली नहीं। वो 10 साल से मौन थी। अब भाजपा ने साथ करके उनको रैली का जो है सहयोग किया। ये भाजपा की रैली थी, न कि बसपा की रैली थी। अगर बसपा की रैली होती, मानवर काशीराम की भी आत्मा रो रही होगी। मैं तो कहना चाहूंगा मायावती जी से, मानवर काशीराम जी कहा करते थे कि दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यकों जाग जाओ, नहीं तो ये मनवादी व्यवस्था वाले आपको गुलाम बनाएंगे, आप पे अत्याचार करेंगे, अन्याय करेंगे। इनके खिलाफ उठ खड़े हो। तो आज मायावती जी बेचने का काम कर रही हैं, मायावती जी जनता को गुमराह करने की बात कर रही हैं। तो इससे तो मानवर काशीराम जी की भी आत्मा रो रही होगी। मानवर काशीराम जी कैसे दलित समाज को, सोती हुई कौम को जगाया था, आज मायावती जी उनको बेच रही हैं, बेचने का काम कर रही हैं, गुमराह कर रही हैं। मैं दलित समाज से सबसे ज्यादा अनुरोध करूंगा कि वो अब जाग जाए कि समाजवादी विचारधारा के लोग सबसे पहले दलितों पे जो अत्याचार हो रहा, अन्याय हो रहा, वो खड़े हो रहे हैं, वो उनका विरोध कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के अत्याचार करने वालों का। और समाजवादी पार्टी भी खड़ी हुई है कि जो पिछड़ों, दलितों, अल्पसंख्यकों पे अत्याचार करेगा, हम लोग उसके खिलाफ हैं, हम लोग अत्याचार नहीं होने देंगे। लेकिन बसपा सुप्रीमो मायावती जी
भाजपा के गोद में बैठ गई हैं। ये सही हकीकत साबित हो रहा। जिस तरह से लोग कह रहे थे कि भाजपा की बी टीम है मायावती और बसपा, वही जो उनके बोल रही थी भाषण में, वो अपना भाषण नहीं दे रही थी, वो भाजपा का लिखा हुआ भाषण पढ़ रही थी मायावती जी। तो ये आप बताइए कि उनको संविधान बचाने वालों की तरफ रहना चाहिए कि संविधान को समाप्त करने वालों की तरफ रहना चाहिए। तो मैं कहना चाहूंगा जनता से, पिछड़े, दलितों, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मौर्य समाज, प्रजापति समाज, राजभर समाज, विश्वकर्मा समाज, वंचित समाज, दलित समाज से कहना चाहूंगा, अनुरोध करूंगा कि ये बसपा के छलावे में न आवे। भारतीय जनता पार्टी तरह तरह का रूप बदलकर आपके बीच में आएगी। जैसे रावण ने छल करके रूप बदलकर सीता जी का हरण किया था, उसी तरह से भारतीय जनता पार्टी छल बदल बदल कर आपके अधिकारों का, आपके हक को मारने के लिए तरह तरह का छल बदल कर आ रही है। इससे सतर्क हो जाइए। और उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती जी सहयोग कर रही हैं। तो मैं कहना चाहूंगा जनता से, और विशेषकर पढ़े लिखे समाज से, जो बेरोजगार हैं, जो छात्र हैं, जो नौजवान हैं, जो परेशान हैं, उनसे कहना चाहूंगा कि सजग हो जाइए। बेरोजगारी पे मायावती जी नहीं बोली कि एमएससी पीएचडी डिलीट करके, एमए एमएससी एमकॉम करके, आईआईटी करके, बीटेक करके, एमटेक करके, डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा करके बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। उसमें नहीं बोली कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी आपके सरकार में नौकरी नहीं निकल रही है, वांट नहीं निकाल रहे हैं, ये बच्चे बेरोजगारी का दंश झेल रहे हैं। इनके माता पिता गेहूं, चावल, गन्ना बेच के किस तरह से पढ़ा रहे हैं, उसमें तो उन्होंने बोला नहीं। माता पिता भी परेशान हो रहे हैं, लेकिन वो केवल समाजवादी पार्टी और विपक्षी पर जो है हमला कर रही है, और कह रहे हैं समाजवादी पार्टी दोगला पार्टी है। मानवर काशीराम जो पार्क था, उसमें अखिलेश यादव ने तमाम काम किया। जितने पैसे टिकट के आते थे, तो अखिलेश यादव जी ने उसका जो है उसी में लगाया। वो कहते हैं कि जितना काम मैंने दलितों, पिछड़ों और दलित के मसीहा जो लोग थे, जो पहले जो है जैसे बाबा साहब थे, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर थे, ज्योतिराव फुले थे और साहू जी महाराज थे, उन लोगों का हम लोग सम्मान करते हैं, उन लोगों का हम लोग पूजते हैं। लेकिन मायावती जी गुमराह करके जनता को जो है परेशान करके भारतीय जनता पार्टी को जिताना चाहती हैं। तो मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि जनता के कानों में आवाज जाए और उसके बाद दिल के अंदर तक जाए, और चिंतन मंथन करें, सोच विचार करें कि जनता के हितैषी कौन है, कौन दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के ऊपर जो अन्याय हो रहा उसके खिलाफ कौन खड़ा हो रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप लोगों को गुमराह करके क्या खेल करती है, धर्म को की घुट्टी बिलाती है, धर्म का जो प्रचार प्रसार करती है, और पिछड़े और दलित अल्पसंख्यक उसी में फंस जाते हैं। धर्म से वो जीतने का प्रयास करती है, अपना काम नहीं बताती कि हम जनता के बीच में क्या क्या योजनाएं लाए हैं और क्या क्या जनता का फायदा हो रहा है। तो ये बसपा सुप्रीमो जो इस तरह के काम कर रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग जो काम कर रहे हैं, ये लोग वो काम कर रहे हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना, वो आपके हक हकूक को लूटना चाहते हैं। तो मैं कहना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी से कि जुल्मी कब तक जुल्म करेगा। सत्ता के हथियारों से जर्रा जर्रा गूंज रहा है परिवर्तन के नारों से। अब जनता रोजगार चाहती है, जनता न्याय चाहती है, अन्याय नहीं बर्दाश्त करेगी। यह भारतीय जनता पार्टी के छल को अब जनता समझ गई है। 2027 में मैं निवेदन करना चाहूंगा दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यक, आदिवासी, अपमानित, दुखी, पीड़ित लोगों से निवेदन करना चाहूंगा कि 2027 में साइकिल वाला बटन इतना दबाइए कि समाजवादी पार्टी की सरकार बने और पिछड़ों और दलितों पे जो अत्याचार हो रहा वो समाप्त हो। तब जाके देश में और प्रदेश विकसित उत्तर प्रदेश बनेगा, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा। मैं कहना चाहूंगा माना सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। मोदी जी और योगी जी बेचने का काम कर रहे हैं। मोदी ने रेल बेच दिया, भेल बेच दिया, LIC बेच दिया, और हवाई अड्डा बेच दिया, बंदरगाह बेच दिया, और
किसानों की जमीन भी बेचने पे आमादा हो गए थे। भला हो किसानों का कि 750 किसान अपने जानों की बाजी लगाकर विरोध किया। उन्होंने तब मोदी जो है अपना काला बिल वापस लिए और उन्होंने कहा कि मैं भारी मन से ये काला बिल वापस ले रहा हूं। वो आप लोगों की जमीनों को अडवाणी को देना चाह रहे थे और शिक्षा पे प्रहार कर रहे थे। प्राइमरी स्कूल बंद कर रहे थे जहां गरीबों के बच्चे पढ़ते हैं। शराब की दुकानें लखनऊ में भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से लालबाग तक 10 जो है शराब की दुकान खुलवाए हैं और वहां हुक्का बार चलता है, ये आसपा सेंटर चलता है। क्या यही रामराज की सरकार है जहां हुक्का बार और नशे का प्रचार करके भोली भाले नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है, जिनके माता पिता ने कैसे अपने बच्चों को पाला है। तो ये सरकार नशीली पदार्थ बेचवा के उनको नशे में जो बर्बाद कर रही है, शिक्षा की बात नहीं करती। किस समान शिक्षा का अधिकार देंगे, बेरोजगारों को नौकरी देंगे, छात्रों की फीस माफ करेंगे, ये तक ये तो करते नहीं। ये लोग केवल जनता को गुमराह करते हैं। तो मैं बार बार इसलिए बोल रहा था कि जनता के कानों में ये आवाज जाए और जनता सोचे समझे कि हमारा हितैषी कौन है। ये भारतीय जनता पार्टी आप पर अत्याचार अन्याय कर रही है। अभी से सजग हो जाइए। अगर आपकी आई है तो समझिए कि जनता की जमीन भी नहीं बचेगी और ये जमीन भी बेच देगी अडानी को। और जो प्राइमरी स्कूल बंद किए जा रहे थे, क्यों किए जा रहे थे? अडानी को सारा स्कूल प्राइवेटीकरण कर देते, वो 1000 रुपया एक बच्चे पे फीस लेता और बिल्डिंग सरकारी खड़ी है और दे रही है अडानी को। जैसे हवाई अड्डा सब सरकारी पैसे से, जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ और उसको अडानी को हैंड ओवर कर रहे हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के काम है। और एक लिटरल एंट्री की है जो आईएएस सीधे बना दे रहे हैं। पिछड़े और दलितों अल्पसंख्यकों का हक मारने के लिए आईएएस सीधे बना दे रहे हैं। कोई छोटी फैक्ट्री चला रहा, वहां कोई मैनेजरी कर रहा, उसको सीधे सीधे आईएएस बना दे रहे हैं। तो आईएएस का परीक्षा दो भैया, परीक्षा से लो तब न होगा। तो इसलिए इस सरकार को बदलना अति आवश्यक है और जनता जाग जाए और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को नेस्ता नबूद कर दे। तब रामराज्य की सरकार बनेगी, समाजवादी सरकार बनेगी, सबको खुशहाली के रास्ते पे ले आया जाएगा और इतना वांट निकाला जाएगा 10 लाख लोगों का पहली कैबिनेट में नौकरी देने का प्रस्ताव अखिलेश यादव पास करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बारी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद। मित्रों, आप देख रहे हैं अभी लालजी यादव के साथ में जो बातचीत हो रही थी, इन्होंने जो है मायावती जो अखिलेश यादव पे अपने रैली में निशाना साधा था, इस पे जो है सर ने जो है अपनी तरफ से और समाजवादी पार्टी की तरफ से जो है अपनी बात को रखा है और कहा भी है कि जो मायावती ने ये गलत बोला है और ये भाजपा की बी टीम है। ऐसे में आपको क्या लगता है, कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताइएगा, क्या कितनी इसमें सच्चाई है? आपको क्या लगता है मायावती ने जो अपनी रैली में बोला है, जो अपनी महारैली में जो अखिलेश यादव को दोगला बोला है, पूरे समाजवादी को बोला है, क्या लगता